कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बूढ़े स्पार्टन को, जो कि बच्चों को पहाड़ी पर लाकर उनके शरीर का निरीक्षण करता है और अगर बच्चों में किसी तरह की कोई कमी पाई जाती है या बच्चा इनकी पसंद का नहीं होता तो वो उसे मौत की घाट उतार देता है। अब जैसे ही ये बच्चे से कंबल हटाता है तो देखता है कि एक हरा गधा पैदा हुआ है, जो कि पूछता है, क्या आप मेरी मम्मी हो? क्योंकि मैं आपकी चूची चूसने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही बूढ़े का दिमाग खराब हो जाता है। अब स्पार्टा में एक लड़की का जन्म होता है, जिसे वो हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस को गिफ्ट कर देता है। अब एक बार फिर से वो कंबल उठाता है। हम देखते हैं एक ऐसे बच्चे को जो कि दाढ़ी और सिक्स पैक्स एब के साथ पैदा हुआ है और ये बिल्कुल सही मायने में परफेक्ट स्पार्टन है, जिसका नाम है लियोनिदास। बूढ़ा खुश हो जाता है और उस पर पास की स्टैंप लगा देता है। कुछ साल बीत जाते हैं। लियोनिदास थोड़ा बड़ा हो जाता है। दादी उसे लड़ाई के दाव पेच सिखाती है। लियोनिदास दादी के मुंह पर एक बढ़िया सा घुसंड पिलाता है, जिससे दादी की बत्ती सी बाहर आ जाती है। अब वो और बड़ा हो जाता है। उसकी ट्रेनिंग अभी भी जारी थी तो उसे बेइज्जती सहन करना और दर्द छुपाना सिखाया जाता है, जहाँ पर उसके आंडों पर कोड़े बरसाए जाते हैं। अब एक डॉग फूड उसके आंडों पर लगाया जाता है और एक कुत्ते को छोड़ दिया जाता है, जो कि बड़े मजे से उसके आंडों को खा जाता है। जिसके बाद उसे बर्फीले इलाके में भेज दिया जाता है, ये सिखाने के लिए कि सख्त से सख्त परिस्थितियों में कैसे जीवित रहा जाता है, जहाँ पर उसे मौसम की मार और भुखमरी का सामना करना है। तभी हम देखते हैं उसके सामने सबवे का बर्गर पड़ा है। वो एक बाइट लेता है, लेकिन बर्गर कल का बासी था, जिसे वो थूक देता है। बोलता है, क्या बकवास है, मैं भूख से यहाँ मर रहा हूँ और तुम लोग मुझको कल का बासी बर्गर दे रहे हो। तभी हम देखते हैं एक खतरनाक जानवर जो कि लियोनिदास का पीछा कर रहा था, जिसकी आंखें नर्क की आग की तरह लाल है, जो कि इतना खतरनाक है कि वो किसी की भी गांड मारने में 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगाता। लेकिन इस बार वो लियोनिदास के सामने आकर डांस करने लगता है, जिस पर लियोनिदास हंसने लगता है। पेंगुइन बोलता है, भोसड़ी के हंस किस पर रहा है तू, बहुत हंसी आ रही है तुझको। ये सुनते ही लियोनिदास की फट जाती है। उसको अपने पीछे एक संकरा रास्ता दिखाई देता है। वो दौड़ने लगता है। पेंगुइन जंप लेता है और पत्थरों के बीच में फंस जाता है, जिससे पेंगुइन मदद की गुहार लगाने लगता है। हेल्प हेल्प, कोई तो मदद करो, मेरी गांड पत्थरों के बीच फंस गई है, निकालो कोई मुझे यहाँ से। लियोनिदास इस मौके का अचूक फायदा उठाता है और पेंगुइन का काम तमाम कर देता है। जिसके बाद वो पेंगुइन की चमड़ी पहनकर वापस अपने घर लौटता है, एक राजा बनकर। सभी लोग उसके सामने नतमस्तक होते हैं। अब यहाँ पर आती है मार्ली। मार्ली की सेक्सी अदाएं देखकर राजा लियोनिदास का लोहा गर्म हो जाता है। जिसके बाद मार्ली लियोनिदास की छाती पर कुछ नंबर लिखती है। लियोनिदास पूछता है, ये क्या है? मार्ली कहती है, तुम्हें मेरी हूत मारने के लिए मेरी हूत का ताला खोलना पड़ेगा। ये उसका कॉम्बिनेशन नंबर है। जिसके बाद लियोनिदास मार्ली से शादी कर लेता है। इसके आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू। टिल देन, पीस आउट।